आज के आर्टिकल में हम आपको टॉपर कैसे बनना है इसके बारे में जानकारी देने में। अगर आपको टॉपर बनना है तो आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, सभी बच्चों के लिए। तो एवरीवन, इसमें हम आपको आज टॉपर बनने के लिए पूरी जानकारी देने वाला है। तो लास्ट तक विजिट करें चैनल को, ठीक है। तो आपको टॉपर बनने के लिए आपको खुद को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। जब आप खुद को तैयार करते हो तो आप सफलता के आपकी कदम चूमने लगेगी। जब आप खुद ये फैसला कर लेंगे कि आप सबसे बेहतर बन के दिखाओ, वे उनके अनुरूप दिखाओ, आप भी मेहनत करोगे तो आप जो चाहोगे वो सब कर पाओगे। सफलता पाने की सबसे बड़ी एक ही कुंजी होती है जिसे मेहनत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मेहनत कहते हैं। और जिसे जो मेहनत करता है, जो मेहनत पे बिलीव करता है, वो कभी हार नहीं मानता। ये तो मैंने फैक्ट की बात कही है। टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं, टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होगी, इसके लिए रणनीति भी करनी पड़ती है। तो रणनीति क्या होती है? रणनीति ये होती है, रणनीति बनाने के बाद ही आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉपर कैसे बनेंगे आप सभी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यु शर्मा चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये चैनल में आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेगी, मोटिवेशंस। तो होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। आधा अधूरा ज्ञान तो किसी काम का नहीं होता, सभी को पता है। तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। और टॉपर्स की स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप एक कॉपी ले लो, उसमें नोट डाउन कर लो। और हाँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्क्रॉल करते रहते हैं वीडियोज़, और मुझे पता है अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप पूरा वॉच करना, जिससे कि आपको पूरा ज्ञान मिले, आधा अधूरा नहीं, ठीक है। तो टॉपर्स बनने के लिए 20 बेस्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो लास्ट तक देखना। फर्स्ट तो है नियमित घंटे पढ़ाई करना, नियमित तौर से पढ़ाई करना, ठीक है। और नया कुछ सीखना, स्मार्ट स्टडी करना, नोट्स तैयार करना, और हर टॉपिक को कंसेप्ट वाइज समझना। प्रश्न पूछने में कभी भी मतलब होता है ना, बहुत से बच्चे डाउट करते हैं कि नहीं मैम मार देगी, तो पूछने से डरते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब आप डरते हो तो एक मतलब होता है ना, मन में डर बैठ जाता है, हम तो पूछेंगे नहीं भाई, हमें तो डर लगता है मैम मारेंगी, तो वो चीज़ें नहीं करनी। और जितने भी मॉडल्स पेपर होते हैं उनको अच्छे से करके देखना, मॉक पेपर्स करके देखना, समय को बर्बाद ना करना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, सभी विषयों को प्राथमिकता देना, मतलब सभी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से रिवीजन करना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना, और भाई योगा करना। योगा करने से आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। योगा करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपका माइंड बहुत वर्क करता है। मेडिटेशन करिए, क्लास में पीछे बैठना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी आप क्लास में पीछे बैठते हो ना, तो पीछे ही वाले बच्चों की बातें समझ में आती है, यहाँ की टीचर का कॉन्सेप्ट। तो टीचर का कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे आगे बैठिए। हाँ, वैसे पता है हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में तो मतलब होता है ना, रोटेशन चलता था, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, ऐसे चलता था डेली डेली। तो किस किस में चलता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे कौन कौन पे कहाँ बैठता है, ठीक है। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहना, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, और भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि बहुत सारी गॉसिप हो रही हैं, उनसे दूर रहना। मोस्टली अपनी हैंड राइटिंग भी सुधारना, हैंड राइटिंग के साथ में स्पीड पर वर्क करना। स्पीड आपकी जब अच्छी होगी, आप जितना वर्क याद करोगे उतना रिवीजन करोगे, मतलब लिख कर देखोगे। लिख कर देखने से हमारी स्पीड अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी होती है। और तीसरी बात बता देती हूँ आपको, राइटिंग स्पीड, और जब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होती है तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें, और ऑनलाइन वीडियो को जितना भी आप ज़्यादा देखते हैं उनमें से खुद से भी टॉपिक बनाना स्टार्ट करें, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो खुद के ही नोट्स बनाओ, ना कि किसी और के। टॉपर बनने के लिए बेस्ट टिप्स रहेंगे, सबसे ही बेस्ट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स लगता हो कि आप फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, ठीक है। और क्लास में आप सबसे आगे बैठते हो, सबसे पीछे बैठते हो, ये भी कमेंट सेशन में बताना। और हाँ जी, आपका ड्रीम क्या है ये भी बताना। चलो, तो टॉपर बनने के लिए बेस्ट टिप्स मैंने आपके साथ शेयर ही की हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा टॉपर बनने के लिए टिप्स की तलाश में रहता है, ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में आपको कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना आसमान तक पहुंचने संभव है? नहीं। टॉपर दूसरों से आगे रहने का कारण पता क्या है? उनमें अच्छी बातें पता क्या होती हैं, वो दूसरे की कॉपी नहीं करते, वो खुद से कुछ नया करने का सोचते हैं। जब वे खुद से कुछ नया करने का सोचते हैं, खुद की सूची
बनाते हैं, मतलब एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। नियमित तय करना पढ़ाई घंटे, मतलब आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो एक शेड्यूल बना लो। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आएगी और मैं बहुत जल्दी अपडेट कर दूँगी वीडियो, मतलब लिंक शेयर कर दूँगी, इसी वीडियो में अटैच कर दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। कल को मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय देना। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो उनमें देखने को मिलती है वो यह है कि वो लंबे समय तक ना मतलब होते सफल होने के लिए पूरा अनुशासन रहता है। टॉपर्स कभी भी किसी को कॉपी नहीं करते हैं। टॉपर छात्र जितने भी होते हैं वो सोचते हैं हमें कहीं से भी कुछ भी नया मिल जाए तो हम नया कर लेंगे, क्योंकि जब भी वो सोचते हैं हमें कुछ नया मिल जाए तो वो करते हैं। वे प्रतिदिन रेगुलर अपनी पढ़ाई बिना रुकावट के डेली करते हैं, मतलब एक रूटीन से करते हैं, एक भी दिन छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और पढ़ाई का एक टाइम फिक्स करते हैं, जैसे 11 बजे पढ़ना है तो 11 बजे, स्कूल की टाइमिंग फिक्स होती है, ऐसे ही ट्यूशन की टाइमिंग फिक्स होती है, और ऐसे ही हमारी पढ़ाई की टाइमिंग भी घर में फिक्स रखनी होती है। और नया सीखना, नया समझना सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो कि सभी छात्रों को जानना चाहिए कि उन्हें पढ़ने की इच्छा और नया जानने सीखने का उत्साह टॉपर बनाने को पूरा का पूरा कोशिश, बल्कि ज्ञान समेटना कहते हैं इसको, है ना। सब कुछ जानने का जोश उनके अंदर होता है जो टॉपर्स बनना चाहते हैं। हर किसी के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती तो इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उनका जो जितना भी माइंड होता है वो आत्मविश्वास होता है। प्रतियोगिता मतलब वो हर पार्टिसिपेट करते हैं हर प्रतियोगिता में, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें हमारा इंग्लिश का पेपर हो या फिर जीके हो, करंट अफेयर हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं कि हाँ ये हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, और अच्छे से प्रणाली बनाते हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और स्मार्ट स्टडी कैसे करें तो बता देती हूँ। उनको पढ़ाई करने के तरीके होते हैं, जी हाँ, उनको पढ़ाई करने के तरीके होते हैं। स्मार्ट स्टडी करते हैं मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो कि सूची बना लेते हैं, टाइम टेबल, अभी SST करना है, अभी इंग्लिश करना है, अभी साइंस करना है और अभी वो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी सूचीबद्ध कर लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं टाइम टेबल, हिंदी में बोलते हैं सूची। हाँ जी, तो उनका अभ्यास करते हैं। हमने 2 घंटे इस सेशन को दे दिया, 2 घंटे उस सेशन को दे दिया, और हर चीज़ में एक टाइम न्यूट्रलाइज करना। तो सबसे ज़रूरी वही चीज़ें होती हैं। नोट्स खुद से तैयार करना। तीसरी बात जो उन्हें दूसरे छात्रों से अलग करती है वो होता है वो खुद के ही नोट्स बनाते हैं। वो हर मतलब खुद से ही पढ़ना पसंद करते हैं, सेल्फ स्टडी करना। टॉपर्स कैसे भी हो पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि वो खुद पर ही डिपेंड होते हैं। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते कि वो नोट्स बनाएगा तो हम शेयर कर लेंगे या वो ऐसा करेगा तो हम शेयर कर लेंगे। उनके माइंड में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता है। तो हर टॉपिक को और कंसेप्ट वाइज समझते हैं वो लोग, मतलब हर चीज़ को ना एक कंसेप्ट के तरीके से समझते हैं। टॉपर्स कैसे बने इसके लिए कभी भी किसी भी तथ्य को मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट वाइज, ठीक है, और प्रश्न पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो ज़रूर सीखते हैं। ये नहीं होता कि हाँ नहीं हम नहीं सीखेंगे, नहीं करना। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन सिंपल है, जितना आपने वर्क कर रहा है उसका रिवीजन करना डेली रूटीन में। टॉपर अपने आप में ना बहुत ज़्यादा, वो भी हमारे तरह एक नॉर्मल पर्सन होता है, बट वो टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर वो ऐसे बनते हैं जो 24 घंटे में से 12 घंटे पूरे स्टडी को देता है। स्टडी को कैसे देते हैं? तो वो का जो टाइम होता है उनको बिल्कुल बांट लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। जब वो बांट लेते हैं 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने टाइम टेबल शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ते हैं। और वो सामने वाले से क्वेश्चन इसलिए करते हैं जिससे कि उनको अच्छे से समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और जितना भी वो करते हैं वो उतना सोचते हैं, है ना। जितना उनके दिमाग में होता है कि ऐसे हो सकता है तो वो दूसरे तरीके से भी सोचते हैं कि ये मेथड नहीं तो ये मेथड। और जब भी टॉपर्स की क्वालिटीज़ यही होती हैं। और हाँ, जिसको भी टॉपर्स बनना है उसको स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो कहावत अपने बड़ों की सुनी होगी। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आप इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो मैं 100% बोलती हूँ कि आप टॉपर्स बन सकते हैं। अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके सामने में ये वीडियो शूट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि हाँ आप टॉपर्स बन सकते हैं। और उनके सारे बच्चों के एक ही क्वेश्चंस रहते हैं कि दी हम टॉपर्स कैसे बनेंगे और हम ऐसा क्या करें जिसमें हमारे नंबर फुल में से फुल आए। नंबर लाना मायने नहीं रखता, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके नंबर आ रहे हैं, नॉलेज आपको है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सच्ची बता रही हूँ मैं। अगर बहुत सी बार क्या होता है कि नंबर आ जाते हैं बट अगर आपसे पूछो इस क्लास से अदरवाइज तो कुछ भी पता नहीं होता। तो ये रियलिटी है बच्चों, आपको वर्क अपने नॉलेज पर भी करना है, साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ में नॉलेज पर भी करना है। तो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बट फिर भी
आप सबने पूछा टॉपर कैसे बनते, तो मेरा पूरा हक बनता है आपको पूरा ज्ञान देने का, आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूँ मैं। तो परीक्षा में जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं तो कठिन सवालों पर ज़्यादातर मतलब वक्त बर्बाद नहीं करता है। कोई भी सफलता तब तक नहीं मिलती है जब तक बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाए। और वैसे तो मैनेजमेंट का पूरा ध्यान साल भर से ही रखना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट का ध्यान पूरे साल रखना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के अंतिम समय पे मतलब जो लास्ट टाइम होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बल्कि एग्ज़ाम हॉल में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो आपको डिमोटिवेशन करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की बजाय उन सवालों पर ध्यान देना चाहिए जो कि आप कर सकते हैं इजीली। तो आपके 100% तक के मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जो आपको आ रहा है फिलहाल वो करिए, जो नहीं आ रहा उस पर थोड़ा प्रेशराइज मत करें अपने माइंड को, बिल्कुल रिलैक्स होकर उनको करिए क्वेश्चंस को। स्वास्थ्य पर ध्यान क्यों देना चाहिए? तो स्वास्थ्य पर ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा माइंड बिल्कुल कॉन्शियस होकर पढ़ाई में लगेगा, और जब तक हमारी मतलब हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो दिक्कत ही होगी। अच्छी पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर होना बहुत ही आवश्यक है। प्रतियोगिता परीक्षा निकट आते ही छात्रों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत से बच्चे, जिस कारण उनकी कड़ी मेहनत छात्र छात्राओं का सेहत बिगड़ सकती है। उसी कारण से सब बीमार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो वो नुकसान दे देते हैं। और सभी विषयों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ये नहीं कि अभी हम एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे, नहीं, हमें सारे ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को हम जब पढ़ते हैं दोस्तों बच्चों तो बहुत इजीली वर्क करते हैं। तो मेरा मानना ये है जितना हम अब सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे उतना ही। अब 5 उंगली हैं, अगर आपकी हाथ की 5 उंगलियां हैं, समान आपकी नहीं होती ना, तो इसलिए कोई भी काम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कोई ना कोई सब्जेक्ट सबका टफ होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी कहावत में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। यह समझना होगा कि हमारे हाथ के 5 उंगलियां जो कि बराबर हैं, हमारे सारे सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर हैं, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट पर टाइम दे रहे हैं। यानी हमें हार्ड लग रहा है तो हम छोड़ देंगे, नहीं, जो हार्ड लग रहा है उस पर ज़्यादा टाइम देंगे, जो इजी लग रहा है उस पर तो टाइम देना ही देना है अपने को, और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि हम टॉप कर सकें। तो टॉप करने के मैंने आपको बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं, होप करती हूँ समझ में आई होगी, और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको मतलब नुकसान उठाना पड़े, और मतलब कुछ भी मतलब ऐसा वैसा जिससे कि आपको नुकसान न उठाना पड़े। और अपनी पुरानी गलतियों से सीखने को ही मिलता है। जब भी हमारा रिजल्ट पुराना आ जाता है प्रीवियस, उसमें हमारी जो गलतियाँ होती हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ, जिससे कहते हैं बहुत कुछ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अभी आप सोच रहे होंगे मैं इधर देख रही हूँ इधर देख रही हूँ, तो इसके रीज़न यही है, मैं बच्चों को भी समझा रही हूँ और आपके साथ भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं हो पाता, बट मैं चाहती हूँ जितना मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊँ उतना आप सभी को भी बताऊँ। तो मेरा निर्देश यही है, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अपने ऊपर पूरा का पूरा मेहनत करना पड़ेगा। और हम अक्सर दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, कि सामने वाले ने ये गलती की है तो हमें सीख लेना चाहिए। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है तो सबकी सीख से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। सुनने की आदत का विकास करें, मतलब बहुत से क्या होते हैं अपनी अपनी ही बोलते चलते हैं, दूसरी की सुनते ही नहीं है, बट फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपको सुना रही हूँ, ठीक है। और बहुत से क्या होते हैं अपनी अपनी सुनते हैं, तो अक्सर हमारे साथ में अक्सर हमें ना जाने और ना अनजाने में क्या होता है ना कि लोग अक्सर यही गलती कर देते हैं कि टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं या सोच कर ध्यान नहीं देते, और बाद में पूछते हैं कि हम तो ट्यूशन में पूछ लेंगे, बट ट्यूशन में फिर वही होता है ऑनलाइन पढ़ लेंगे, फिर वही सबका अलग अलग व्यू होता है पढ़ाने का। तो ठीक है, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने से आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्थिर रहेगा, मतलब एक होता है ना बहुत ही ज़्यादा शांत। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 3 बजे, तो मैं अपना शेड्यूल शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो अगर मैं करने लग जाऊँ तो बहुत ही लंबी जाएगी ये वीडियो, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कर लो, भगवान का नाम जप कर लो, तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो सब ये आप करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जितने भी मेरे रिलीजन्स के वीडियो, जितने भी लोग हैं सब रिलीजन्स देखते हैं मेरी वीडियो को, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप योगा कर लो, जिसको जो अच्छा लगता हो वो करो, तो अच्छी से अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस दो। क्लास में पीछे बैठना तो छोड़ दो, क्योंकि क्लास में जब पीछे बैठोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे। लाइफ में अगर कुछ करना है तो आगे चलो, आगे बढ़ो, ठीक है। टीचर 1 बार डांटेगा, 2 बार डांटेगा, 3 बार डांटेगा, बट फिर उसके बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो कोशिश करो कि आप अच्छे से अच्छा करो, ठीक है। और जो आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करती हैं जो चीज़ें, उनसे बहुत ही ज़्यादा दूरी बरतने का मतलब ये नहीं बहुत ही ज़्यादा दूरी, थोड़ा सा टाइम दो, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मोबाइल है, थोड़ा बहुत देख लो एंटरटेनमेंट के लिए, कॉमेडी के लिए, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आपके ब्रेन पावर कमज़ोर हो जाए, आइज़ वीक हो जाए,
मतलब प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। और जो सब्जेक्ट आपके वीक होते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जब आप ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हो। और अपनी हैंड राइटिंग पर पूरा फोकस करो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ का सामना ना ही करना पड़े। हम सामना जब करते हैं जब, क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है, पूरा का पूरा कहीं और जा रहा होता है। जब हमारा माइंड कहीं और जा रहा होता है तो फिर हमारा दिमाग भी वहीं जा रहा होता है। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए और एक एम होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम कर सकते हैं। ठीक है, होप करती हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, जो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं अनदर वीडियो के साथ में और जल्दी ही नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल आस्क कर सकते हैं मुझसे, मैं आपका बिल्कुल कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगी और एक वीडियो बना दूँगी जो मतलब आपको लगता हो कि हमें समझ नहीं आ रहा। बट टॉपर्स की यही क्वालिटी होती है, ट्रूपर्स के अंदर यही क्वालिटीज़ मैंने देखी हैं और सही एक्सपीरियंस है भाई। देखो इतना कुछ करोगे लाइफ में, बहुत कुछ कर लोगे, क्योंकि अगर आज आप जो कर लोगे ना आप लाइफ में आगे तक काम आएगा आप सभी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ जल्दी। बेस्ट ऑफ लक ऑल फ्रेंड्स।